नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बिग ब्रिलर और मैं हूं विशाखा मेहरा। आज का जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वो काफी डिफरेंट है और काफी स्पेशल भी है, क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उन्हें काफी नॉलेज है। वो राजस्थान के पहले पीडियाट्रिशियन भी रह चुके हैं। आज हम इस पॉडकास्ट में सारे पीडियाट्रिशियन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। पीडियाट्रिशियन बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं। जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन्स है जिन्हें अभी बेबी को जन्म दिया है, उनके कुछ डाउट्स क्वेश्चन रहते हैं, वो भी हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इनके थॉट्स, ओपिनियन और इनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल द बिग ब्रिलर थैंक यू में। बेटे जी, थैंक यू बेटे जी। और सबसे जो पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपकी लाइफस्टाइल को लेके है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या करते हैं। सुबह से लेके जो शाम तक का जो समय है आप कैसे बिताते हैं और कितना हेक्टिक रहता है वो। देखिए बेटे, मैं ज़रूर 88 साल का हो गया हूँ, मगर मुझे बिल्कुल भी कोई भी टाइम थकावट का नाम ही नहीं होता है। शायद इस चीज़ का श्रेय इस चीज़ को जाता है कि मैं बहुत कम खुराक खाता हूँ, नंबर वन। नंबर टू, सोने का टाइम फिक्स है। उस वक्त मतलब कि कोई फंक्शन में भी जाना होता है तो मैं उसको टालता हूँ, मैं मेरे समय पर सोता हूँ। उठने का टाइम वही सुबह 4 से 5 बजे का है। 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ, जो 5 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से करके आकर के मैं मेरी अपनी रूटीन कार्रवाई करता हूँ। आप अभी भी 4 बजे उठते हैं? अभी भी मैं 4 साढ़े 4 बजे, सर्दी में 4:30 बज जाती है, गर्मी में 4 बजे उठता हूँ और मंजन लेटरिन करके फिर 5 बजे 1 घंटे के लिए या क्या नाम 55 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉकिंग करता हूँ। 5 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से धीरे धीरे नहीं चलता हूँ। बीच में कोई मिल जाता है तो सलाम दवा ज़रूर कर लेता हूँ, जिससे उनको ये नहीं लगे कि बड़ा नखरेला है यार ये तो लेकिन हेलो करके 2 मिनट बात करके और सब ठीक है ना, आगे बढ़ जाता हूँ। ओके। आपने जो अपनी मेडिकल लाइफ चूज करी है, आपने उसमें पीडियाट्रिशियन ही क्यों चूज करा है? अच्छा देखिए, ऐसा है, मैं हमारे डिपार्टमेंट में उस वक्त मेडिकल कॉलेज में 10 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, तो उसमें सबसे बेस्ट प्रोफेसर मुझे लगा था पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर। तो मैंने भी मन में ठान लिया कि मैं भी आप किसी पीडियाट्रिक से का इंस्पायर्ड हुए हैं यानी? हाँ, उनसे ही मैं इंस्पायर हुआ। अब आप कहेंगे उनमें ऐसी क्या खासियत थी? एमडी एमआरसीपी फॉरेन रिटर्न थे, बड़ी सादगी का जीवन था, कभी भी क्लास को वो छोड़ते ही नहीं थे। हम स्टूडेंट कहते थे सर आज तो मैच है, क्या नाम हमको आज तो जाने दीजिए, तो उनका क्या जवाब होता है, जिनको जाना है ज़रूर चले जाएं, मैं उनकी सबकी प्रेजेंट लगा देता हूँ, मैं क्लास लेना आया हूँ, क्लास तो लूँगा। तो अच्छा। हमको तो लगा यार बड़ी जोरदार व्यक्ति है जो ड्यूटी से वो जुदा नहीं होते, इसलिए हमने पीडियाट्रिक्स ही लिया। आपकी मेडिकल जर्नी मतलब जैसे टफ रही है या फिर आपका इंटरेस्ट था तो आपने कभी इतना नहीं हेक्टिक देखिए, मतलब टेंशन मेडिकल नहीं? जर्नी टफ जरूर है, लेकिन आपकी मन में सेवा भावना अगर है तो कोई टफ नहीं है। यू एंजॉय योर सर्विस। आपको मरीज अटेंड करके, मरीज के पेरेंट्स को सेटिस्फाई करके, उनको पूरी तरह से समझा करके आपको बड़ी संतुष्टि मिलती है। वो 2 4 सवाल भी करते हैं तो कभी भी झुंझलाना नहीं है, क्योंकि वो कोई एक्सपीरियंस्ड माँ नहीं है कि उसने 2 4 बच्चे पाले हैं, एक पाले होंगे, दो पाले होंगे, तो 2 सवाल तो वो करना ही चाहेगी। तो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन पेरेंट्स को ये होता है, डॉक्टर साहब बहुत शांत चित्त के हैं, पूरी सुनते हैं, मरीज को पूरा देखते हैं। 10 की बजाय 12 मिनट लग जाएगी, इससे ज़्यादा तो कोई मरीज में लगती भी नहीं। आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, हाँ साथ ही साथ में एक बच्चों के जो हॉस्पिटल में आप प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और हाँ। प्रिंसिपल रहना एक थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन आप बच्चों के थे तो कहीं ना कहीं मतलब आपको थोड़ा पोलाइट रहना पड़ा, थोड़ा वैसा। और आपका एसएमएस में जो कॉलेज था उसमें प्रोफेसर जो, कैसे रहा एक्सपीरियंस आपका प्रोफेसर देखिए का? ऐसा है, बच्चों के डॉक्टर को इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स सबसे ज़्यादा पोलाइट रहना पड़ता है। 2 कारण, बच्चे पर झुंझलाएंगे काम नहीं पार पड़ेगा, पुचकार के तो काम लेना। अच्छा, दूसरा, हमारी बहनें आती हैं, हमारी माताएं आती हैं, हमारी बेटियां आती हैं, उनसे हमको बड़ा ही
रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ती है, आंखों में बड़ा प्यार होता है, जबान पर बड़ा मिठास होता है, बड़ी ध्यान से उनकी बात सुनते हैं। और कई बार तो ऐसा भी महसूस करते हैं कि इतनी बात सुनने की ज़रूरत नहीं आप, लेकिन फिर भी माँ को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग 2 सेकंड 2 मिनट ज़्यादा ही खर्च कर देते हैं। उनको टाइम आप अच्छे से देते हैं कि वो हाँ, मतलब अच्छा है। उनको कोई डाउट ना रहे कि भाई यार कुछ हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं मेरी गई। सुनी नहीं गई और डॉक्टर साहब ने पर्चा मार दिया, नहीं, अच्छा। पूरा सुनते हैं। ओके। सो हाँ, इतने सालों में कोई अभी तक आपके कोई टफेस्ट केस आया, पेशेंट कोई ऐसा बच्चा जिसको मतलब आप मतलब फेस नहीं मतलब कर भी रहे थे तो आपको इतना दुख हो रहा था, या कोई देख टफ भी था? देखिए, अब आपको मैं ये बताता हूँ, इसको आप अदरवाइज न लें, हम्म। क्योंकि इस स्टेज पर आते आते इतनी फीस हो जाती है कि हर आम आदमी छोटे से केस के लिए नहीं आता। जब जी। एक डॉक्टर को दिखा लेता है, 100 वाले को, 200 वाले को, फिर भी ठीक नहीं होता, तब वो हमारे पास आता है, क्योंकि जी। तभी इतनी फीस देता है। लेकिन हम्म। उस हम आदमी को देख करके जान जाते हैं कि इसमें दम नहीं है, मजबूरी की वजह से आया है। तो हम हम्म। तो कहते हैं बेटा इसकी दवाई ले लेना, आप के पहले ही बहुत खर्चा हो चुका है। जी। भगवान ने इतना मुझे दिया है विदेश यात्रा पर कि मुझे यहाँ के पैसे तो आड़ू शब्द इस्तेमाल करो तो ठेकरी से लगते हैं, क्योंकि दिनार दिनार डॉलर और पाउंड इसके सामने क्या है, कुछ भी नहीं है रुपया। जी। पाउंड की कीमत इतनी, डॉलर की कीमत इतनी, और वो आपकी दिनार की तो सबसे हाईएस्ट होती थी। तो हम जी। जी। दिनारों में, पाउंड में, डॉलर में तनख्वाह लिए हुए हैं, तो हम तो किसी को भी छोड़ते वक्त इतना सा भी नहीं सोचते है कोई बात नहीं दवाई ले लेना, क्योंकि वो जो जेब से नोट निकालता है गिनता है, और जब वो गिन रहा है तो उससे क्या लेना है यार, जी। दवाई लेना ना तो कम पैसे पड़ जाएंगे साहब, कुछ तो। मैंने कहा 1 रुपया देगा साहब, एक हम्म। तो नहीं है, 5 का नोट है। मैंने कहा 5 ही दे। तो काफी इससे आप मतलब उनके लिए हमेशा रहे भावनाओं हैं को और कभी भी मनी ठेस मैटर नहीं नहीं लगे, करा है आपके लिए। भावनाओं को ठेस नहीं लगे कि मैंने जी। जी। कुछ भी नहीं किया, भाई 5 का नोट है, 5, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर दवाई कहाँ से लेगा, दवाई नहीं लेगा तो मेरा नाम कैसे फैलेगा, जी। फायदा ही जी। नहीं होगा। और जब राजस्थान की जो फर्स्ट हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी थी, हाँ तो तब आपके पास सीएम का कॉल आया था। हाँ, ये सो कैसे पता लगा आपको? ये तो हाँ, अच्छा, देखा कहीं था मैंने, सुन करके, हाँ हाँ सोर्सेज है। सो हाँ। तो आप क्या बात हुई थी सीएम से? अच्छा, ऐसा है, आप अचंभा करेंगे, मैं बहुत राजी राजी नहीं गया। अच्छा। मैंने कहा यार क्या कोई शिकायत पहुंच गई जो उन्होंने मुझे बुलाया है? तो बोले बेटे जी, जब बेटा जी शब्द इस्तेमाल किया तो जरा सा, हम पीडियाट्रिक्स में एमडी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके रिकॉर्ड और स्वभाव को देखते हुए हम एमडी पीडियाट्रिक्स स्टार्ट करें, आप इसमें एडमिशन लेंगे? मैंने कहा साहब मेरे को तो सदा से ही पीडियाट्रिशियन ही बनने की इच्छा थी, आपने तो मेरा बहुत कल्याण कर दिया। तो बोले ठीक है फार्म भरो। तो उस वक्त बाबू था प्रेमचंद, प्रेम, वो हाँ सर, इनसे दस्तखत करा लो, नाम गाम पता ठिकाना पूछ लो, और नीचे मेरे दस्तखत कर लो, एडमिटेड। और उन्होंने मेरे को एडमिशन फार्म दे दिया, और जा कर के बोले वो वहाँ, सबमिट कर दूं? हाँ पैसे जमा करा दो। ठीक है, वहाँ गए, 45 रुपये फीस अच्छा। जमा करा दी, ये लो कल से क्लास शुरू हो गई। उस वक्त सिर्फ 45 रुपये फीस थी एमडी की। और हम लोग फर्स्ट पहले की दूसरी क्लास में पढ़ते थे, तब 2 रुपये फीस थी। 2 रुपये की फीस भी उस वक्त भारी लगती थी, 45 तो लगनी थी। सो आप ये मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन लिया वो बता रहे हैं? हैं? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया वो बता रहे हैं आप? हाँ, उसके बारे में बता रहा ओके ओके, हूँ। हाँ नहीं जो मैं पूछ रही हूँ कि आपके पास सीएम का कॉल आया था हाँ जब राजस्थान की फर्स्ट हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी थी, हाँ, बनी तो थी। तब आपकी क्या बात हुई थी उनसे? उनसे यही हुई थी कि भाई हम ये स्टार्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप ये सब्जेक्ट ले लो। मैंने कहा साहब मैं तो ले लूँगा, आप जब आप प्रिंसिपल हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं ये ले लूँ तो मैं ले लूँगा। तो मैंने यस कह दिया, उन्होंने कहा फार्म भर ओके दो। ओके। और प्रेम प्रेम बाबू का नाम था, सब्जेक्ट पीडियाट्रिक्स, बस अच्छा अच्छा। खत्म, इतना ही। हमने आप अपनी कलम से एमडी पीडियाट्रिक्स लिख दो, दस्तखत कर दो, बाकी का काम ये कर लेगा, जी। बस इतनी बात।
मेरा अगला हाँ जो सवाल है वो जैसे इंडिया जब आजाद हुआ था तो तब आप शायद छोटे थे, हाँ, तब बचपन मेरा में 1938 का था, 9 साल का था। उसका कुछ भी पता नहीं था, खाली इतना सा ही पता था। आपस में मोहल्ले पड़ोस में बात करते थे, तिरंगा झंडा लिए हुए शान से चलते थे, कभी इस कंधे पर कभी इस कभी कंधे उस पर। कंधे पे। स्कूल में तिरंगा माहौल कैसा था उस है। समय और देश में पूरा? माहौल बहुत अच्छा था हर जगह। सब खुश हो रहे हाँ, होंगे। इंदिरा ने महात्मा गांधी की जय, नेहरू जी की जय, सरदार वल्लभ भाई भी पता है, वंदे मातरम वंदे मातरम। बस। आपने हम्म, गांधी जी को देखा है? नहीं, गांधी जी को नहीं देखा, नेहरू जी को खूब नज़दीक से देखा है। और एक बार तो जब वो पिलानी में आए थे तो बाई चांस बाई मिस्टेक उनकी अचकन से मेरा ये कौनी भिड़ गई। मैं तो डर गया, भाई क्या पता क्या होगा। तो बस देख करके ऐसे मुस्कुराए, आगे निकल गए। दे वर रियली तब आप ग्रेट, बहुत बड़े ज्यादा आदमी। छोटे थे तो आपको थोड़ा हाँ सा हाँ डर भी हाँ, लग रहा होगा। 9वीं क्लास में पढ़ता था मैं। हाँ हाँ। तो 9वीं का मतलब 8 5 और जो 14 साल का हो। अच्छा। तो उस वक्त की बात। जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तब भी आप थे, तो उस टाइम पे आपने अपनी डेली लाइफ लाइक स्कूल लाइफ में कई रिस्ट्रिक्शंस आए? ब्रिटिश लोग जो थे उनके चक्कर में कभी रिस्ट्रिक्शंस आपने फेस करे हैं? कौन सी क्या सवाल था बेटे? जैसे ब्रिटिश टाइम पे जब वो ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे ना, हाँ हाँ। तो तब आपने कभी रिस्ट्रिक्शंस फेस करे हैं अपनी स्कूल लाइफ में नहीं, या वैसे कुछ कभी? नहीं, उस वक्त कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये अंग्रेजों को भी पता लग गया था कि हमको जाना है। ये हम लोगों को भी पता लग गया था, अब हम आज़ाद होने वाले हैं। हम्म। अब ये सिलसिला साल 2 साल आज़ाद हुए 47 में, लेकिन 43 से लेकर के 45 में तो ये तय हो गया कि अब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन 1945 में ही शुरू हुआ, और पूरा जोर शोर से चारों तरफ यही आवाज़ थी, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो प्रार्थना के। कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर्ड थे तो उनने इतना ज्यादा मतलब करा नहीं। हाँ हाँ, कुछ तकलीफ महसूस नहीं, हमें तो था अब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आज़ादी मिलेगी, हम स्वतंत्र होंगे। ओके। सो आपको लगता है कि आजकल के जो डॉक्टर्स हैं हाँ, लाइक 35-40 की एज में जो डॉक्टर्स हैं उनमें कोई क्वालिटी मिसिंग है जो पहले के डॉक्टर्स में ज्यादा अच्छी थी, या मतलब कोई क्वालिटी मिसिंग है? मैं सोचता हूँ कि इसमें तो कोई डिफरेंस है, इंडिविजुअल का वेरिएशन है। हम्म। उस वक्त भी डॉक्टर बहुत अच्छे थे, ठगोरे भी थे, दयालु भी थे, लुटेरे भी थे। आज भी 4 ग्रेड के डॉक्टर हैं, बहुत दयालु हैं। ये तो गिन करके पैसे दे रहे हैं क्या, इससे फीस लोगे भैया, दवाई ले लेना। आजकल भी ऐसे भाई मेरी तो फीस इतनी है, इतनी काउंटर पर जमा करा के आओ। तो जी ऐसे भी जी। हैं। तो ये तो हमेशा से ही आया, जहाँ कंस होगा वहाँ रावण भी होंगे, कंस भी होंगे, और वैसे सब अच्छे भी होंगे। ये जी। कोई वेरिएशन है, हमेशा इट इज द सेम। कोई अवार्ड आपकी लाइफ का जो आपको मिला है या कोई रिकॉग्नाइजेशन, अच्छा। वो जा बहुत कोई हम्म, है जो आपके लिए काफी करीब है दिल के? हाँ, ऐसा है। मैं फॉरेन असाइनमेंट पर रहा, जी। और फॉरेन असाइनमेंट पर मुझे 28 कंट्री, यानी 20 कंट्री में मुझे ऑन ड्यूटी भेजा गया, डब्ल्यू जी। एच ओ की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और एक फिर जो है, मेरा रिकॉग्निशन ऐसी हुआ कि ही इज़ वेरी गुड पीडियाट्रिशियन। तो डब्ल्यू एच ओ ने मुझे यूनिसेफ, यूनिसेफ जो है वो खाली चिल्ड्रन की है, उसको ओके। मेरी सेवाएं उसको दे दी। तो उन्होंने मुझे 20 कंट्री ऑन ड्यूटी भेजा, और 9 कंट्री, 8 कंट्री में अगल बगल में। जब फ्रांस गया तो जर्मनी भी तो देख ही आऊँ, जब वहाँ नॉर्वे गया तो चलो, वो उसके बगल में क्या है वहाँ। 29 कंट्रीज में से आप 20 तो ऐसा था कि आप ड्यूटी पर गया ड्यूटी था, पे मेरा थे, बाकी खाता नहीं 9 था। जो कंट्रीज थे आप ऐसे के घूमने चले गए हाँ, और अगल ऐसा में चले देख गए, लिया? बगल हाँ। में चले गए। और वहाँ पर निश्चित ही 2 डे 5 डेज ए वीक होता है, 2 दिन की सैटरडे और संडे छुट्टी होती है। वीकेंड्स तब में आप चल हाँ, जाते होगे? नॉर्वे गए तो स्विट्जरलैंड भी चले गए हम्म। 2 दिन, और यहाँ गए तो यहाँ भी चले गए। इस तरीके से वो फोकट में 9 कंट्री और देख लिया। अच्छा। हाँ काफी मजा आया होगा जब आपने हाँ, इसमें बाहर। कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, आई एम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। कई बार अच्छा। जो है ब्रेड और दूध पी हाँ, वो के रहना बाहर पड़ता। जाते हैं तो वहाँ पे नॉन वेज वो बहुत ज्यादा कंज्यूम नॉन वेज करते हैं तो वो हर थोड़ा हर जगह नॉन वेजिटेरियन वेज, को और बहुत तो इशू हम होता है। कई बार कहते हैं भाई आई डोंट ईट
नॉन वेजिटेरियन, तो वो क्या करता था, वो जो नॉन वेज के पीसेस हटा देता हाँ था, वो पीसेज हटा देता था। तो वो कहता था नाउ इट इज वेजिटेरियन। मैंने बट स्टिल उसमें तो आप मानोगे नहीं, मैं तो वो नहीं लेता था। और दूध ब्रेड बड़े आराम से। और ब्रेड तो इतनी वैरायटी की वहाँ मिलती है हम्म। कि आपको पकवान का सही मज़ा उसमें आता था। तो दूध मिल गया, ब्रेड पकवान जैसी मिल गई, तो और क्या चाहिए, मिठाई और दूध, खूब बढ़िया पेट मतलब भरता था। खाने को लेके आपको बाहर बहुत हाँ इश्यू बात रहा तकलीफ बिकॉज आप निश्चित थी, वेजिटेरियन थे। निश्चित थी, बट आई वॉज वेरी चूजी, स्ट्रिक्ट, भगवान साक्षी है, मैंने कुछ नहीं खाया। स्ट्रिक्ट थे आप अपनी डाइट को लेके कि हाँ भाई हाँ। बिल्कुल। सो आपकी पूरी जर्नी, मेडिकल जर्नी में कोई ऐसा केस जो जिसे देख के आप बहुत ज्यादा इमोशनली भी आप उससे बहुत कनेक्ट हो गए, कोई पेशेंट जिसको आप मतलब टफ केस था वो बहुत। ये तो हर रोज़ की समस्या है, कारण कि टॉप रैंक पर जब आप पहुंच जाते हैं तो वो आदमी पहले 100-200 रुपये फीस वाली पर आता है, 1000-800 वाली के बाद पहुंचते पहुंचते, तो ये ऐसे तो हमारे हर रोज़ का ही आदत है। कोई सिंपल केस आ जाता था, मैंने कहा भाई साहब आप इस छोटी सी बात के लिए यहाँ क्यों आ गए? बोले साहब जगह जगह धक्के खाता। मैंने कहा चलो टॉप के पास ही चलते हैं, आई कैन अफोर्ड, इसलिए मैं सीधा आपके पास आ गया। अच्छा तो मैं अच्छा। सरप्राइज करता हूँ, इस छोटे से केस के पास मेरे क्यों आए, यही सवाल मैं भी कर लेता हूँ। यार 100-200 वाले डॉक्टर ही कर देता है, ये तो यहाँ मेरे तक। मेरे साथ 4 जगह धक्के खा के 4 दिन खराब करूँ, इससे अच्छा है एक चोट में ही जो है। क्लियर हो जाए तो सही है। हाँ, लोहार की एक चोट में ही ठीक रहेगा, अच्छा सुनार की अच्छा। 100 चोट जी। खाने की बजाय। कोई ये पेशेंट बच्चा जिससे आप लाइक अटैच हुए, हैं। जिसका आप ट्रीटमेंट कर रहे थे, कोई पेशेंट जो बच्चा छोटा, उससे आप हाँ, कभी अटैच हुए कि यार बहुत ज्यादा अटैच हो गए कोई पेशेंट? अटैच, हाँ कोई पेशेंट जो, लगाव, हाँ लगाव लगाव लगाव। नहीं, लगाव करके फौजी और डॉक्टर को लगाव नहीं होता है। फौजी अगर लगाव रखेगा तो लड़ाई कैसे लड़ेगा? जी। डॉक्टर अगर लगाव रखेगा तो करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकेगा। ममता या मोह में अगर बह जाएगा तो करेक्ट डिसीजन नहीं लेता, इसलिए लगाव करके कोई चीज़ नहीं होती थी। फ्री का है तो भी कोई लगाव नहीं, पेमेंट का वाला है तो भी कोई लगाव नहीं। और वैसे लगाव सबसे है, क्योंकि उसको ठीक करके ही भेजना है। 100 में से 100 तो मान लो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन 90 भी हो जाए, 95 भी हो जाए, तो हम लोग बड़े एलिवेटेड महसूस करते थे। जी। सो हाँ आपका कॉलेज लाइफ कैसी रही? हॉस्टल में अगर आप थे तो हॉस्टल के डेज कैसे थे आपके? कॉलेज लाइफ के बारे में आप थोड़ा बताएं कि भाई कैसे बंक करते थे आप कभी, या फिर हाँ। कभी घूमने गए ऐसा? नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी थी या मेरी बीमारी थी कि मैंने क्लास कभी नहीं छोड़ी। स्ट्रिक्ट थे और आप अपने रूल्स को लेके कि भाई हाँ, मैं क्लासेस तो पीरियड अटेंड है, करूंगा? टीचर ले रहा है तो लेऊंगा अभी। और जब मैं प्रोफेसर बना या टीचर बना तो कई बार स्टूडेंट्स कहते थे सर आज उसका मैच चल रहा है, हम आज हमारी छुट्टी कर दीजिए। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं छुट्टी बिल्कुल नहीं करूँगा, आपकी हाजिरी में लगा देता हूँ, लेकिन आप मैच देखने चले जाइए। मैं जो क्लास में 5 भी बचेंगे, 25 भी बचेंगे, मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर। हम्म। तो वो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो सर, क्योंकि एग्जामिनर है हमारा, तो जी ब्लैक जी। लिस्ट में नाम आ जाएगा, छोड़ा पड़ता नहीं है। इम्तिहान में सपोर्ट नहीं करते हम लोग, अच्छा। अगर स्टंट वाला होता ना। सो मतलब हाँ कॉलेज लाइफ काफी स्ट्रिक्ट रही है कि भाई मैं, आप बहुत फोकस रहे अपनी पढ़ाई पे कि नहीं मैं कभी बंक नहीं करूंगा या मिस नहीं करूंगा। कभी कभी नहीं, गलती से हो गई है तो ठीक है, कभी नहीं, लेकिन वैसे हाँ जानबूझ के कभी कभी नहीं। नहीं, कभी नहीं, सब कभी हॉस्टल में रहते थे या फिर हैं। हॉस्टल में रहते थे आप? नहीं नहीं बेटे जी, मैं, मेरी शादी तो बहुत जल्दी हो गई थी, तो मतलब परिवार के साथ ही रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे हॉस्टल में रहने का काम, कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक पढ़ा, पर बाकी फोर्थ ईयर में वो घर वालों ने वो क्या बोलते हैं, जेवड़ी डाल दी थी। सो आप अभी भी अपने स्कूल या कॉलेज फ्रेंड से अभी तक कनेक्टेड है? कोई है जिससे आप हाँ मिलते खूब से, जुलते हैं? खूब से। दिवाली वाली सबके फ़ोन आते हैं, और ऐसे भी कभी ठाले होते हैं, अरे केजरीवाल कैसे है, अरे यार तेरे को इतना याद है। मैंने कहा हाँ भाई, अपने पास में वो लिस्ट है। फिर यही पूछते हैं, तेरे तेरे कई टाबर है? बोलते हैं, 2 टाबर है। दोनों का ब्याह कर दिया? कि हमने कर दिया, पोता पोती भी है। तो कहते जयपुर आ, बैठाना सब मेरे यार कने अच्छा। ठहरी।
सो मतलब कनेक्टेड आप अभी भी हाँ हैं, आप कनेक्टेड बातचीत आप सबके, करते हैं। कभी 12-6 महीने से कभी ये कभी ये कभी ये कभी है। कितनी सी क्लास थी, 50 तो स्टूडेंट थे। अच्छा, 50 में से 16 या आपके 17 क्लोज लड़कियां वंस थी। ज्यादा नहीं होंगे? हैं? क्लोज वंस मतलब हाँ पूरे क्लोज तो नहीं होंगे ना? 8-10 से तो क्लोज थी। अभी अच्छा, भी खतो किताब इतनी नहीं होती है, लेकिन टेलीफोन आजकल तो खतो खिताब कौन करता है, टेलीफोन पर ही लगा देते हैं बात कर लो तो। सबके यहाँ। और फिर एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें मिलते ही हैं, तो सब एक दूसरे का टेलीफोन नंबर और पता ले लेते हैं, हम्म। तो उसी से हो जाता है। अच्छा। हाँ, सो नहीं याराना दोस्ताना वो का वही है, वही आनंद कॉलेज लाइफ का सा लेते रहते हैं। बातचीत, पुरानी मेमोरीज याद करते हाँ हैं। पुरानी पुरानी बातें भी कई बार याद आ जाती है। सो इतनी सीनियर एज में आप अपनी एनर्जी कैसे मेंटेन करते हैं? उसके पीछे मतलब क्या सीक्रेट है कि आपकी एनर्जी हमेशा मेंटेन रहती है इतना हेक्टिक स्केड्यूल होने के देखिए बाद भी? ऐसा है, 4 टाइम मेरा खाने का है, 4 टाइम मैं खाता हूँ, अच्छा, लेकिन ईट लेस वर्क मोर, बहुत थोड़ा सा खाता हूँ, इतना सा मतलब भर चार पेट टाइम कभी के नहीं मील खाता हूँ। रहते हैं बट आप बहुत कम कम खाते हैं। हाँ, खाता 4 बार हूँ, हम्म। लेकिन वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। ओके। सो कुछ मिथ्स होती है बहुत सारी कि भाई बच्चों को लेके। हाँ सो वो मैं मिथ्स पूछना चाहूंगी कि जैसे बच्चे के बोलते कि काजल लगा दो तो आंखें बड़ी हो जाएगी उसकी बड़े होके, हाँ, तो तो क्या ये सही है? फॉल्स फॉल्स ये मिथ गलत है। नोशन है, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं। अच्छा वो तो कहते हैं कि लगाने से बड़ी हो, कोई बड़ी नहीं होगी, आप रादर इन्फेक्शन की रिस्क लेते हो। ज्यादा रिस्क होता और है। वहाँ तो नहीं डालना चाहिए, काजल नहीं लगाना चाहिए बच्चों के? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल वर्ड इस्तेमाल लाइक करें। आईज में या कहीं पे, मतलब यहाँ पे या फिर फेस वगैरह पे, पैरों पे लगाते हैं, वो हाथों पे लगाते हाँ वो हैं? तो टोटके के हिसाब से कर लो, उससे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन आँख में नहीं लगना चाहिए। आंख में थोड़ा सबसे बॉडी की सबसे नाजुक चीज़ आँख और सेक्स ऑर्गन है, तो इन सब में ये सब नहीं होना चाहिए। जी जी। हाँ सो ऑयल मसाज करने से बच्चा हेल्दी रहता है, हाँ, फुल जाता है, ये निश्चित मिथ है? निश्चित हेल्दी रहता है, क्योंकि स्किन जो है वो बहुत तेल या जो भी आप लगाते हैं वो पीती है, तो चिकनाई के साथ साथ में थोड़ी सी फुल भी जाती है? मोटा मोटी हो जाती है। ओके। मोटी होती है हेल्दी तो हो जाता है वेट, बेबी। हाँ हेल्दी हो जाता है, और वेट भी बढ़ता है। तो ओके। ये तो जरूर ही करना चाहिए, बगैर तेल लगाए नहीं नहाना चाहिए। और अगर आप नहा रहे हैं गर्म पानी से तो फिर जो है वापस तेल लगा लीजिए। सो मतलब तो स्किन तेल, को चिकनाई चाहिए, वो होनी ही चाहिए। तेल बच्चे के लिए काफी अच्छा होता है। निश्चित होता है, अब बच्चे के लिए क्या, बच्चे बूढ़े सबके लिए तेल बहुत जरूरी मसाज उसकी करो अच्छे से। है। इसकी स्किन का फूड तो तेल ही है, जी और जी। और क्या है, हाँ वो तो, तेल उससे ही है। बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज रहेगी और हेल्दी भी रहेगी, लगेगी। बिल्कुल चमक रहेगी। एक ये मिथ भी कहते हैं कि 7 मंथ्स का जो बच्चा होता है वो फिर भी जी जाता है लेकिन 8 मंथ्स का नहीं जीता। लाइक 8 महीने का अच्छा, बच्चा मतलब पेट में जो रहता है पेट उसके लिए में, कहता है, पेट हाँ। में। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर 7 महीने का जिएगा तो 8 का भी जिएगा, 8 का 8.5 का भी जिएगा। तो ये तो एक वो है, क्या बोलते हैं, नोशन है, ऐसी बात कुछ भी नहीं है, ये मतलब बिल्कुल गलत है। अब गलत वैसा नहीं, रियल बिल्कुल नहीं है, गलत है, अफवाह है ये बस। बिल्कुल गलत है। ओके। 7 का जिएगा तो 8 का भी जिएगा, 8 का जिएगा तो 8.5 का भी जिएगा। ठीक ना बेटे? हाँ सो जैसे आजकल की जो जनरेशन है वो 30 के बाद ज्यादा मतलब बेबी प्लान करती है, 30 या 35 में। सो लेट बेबी प्लानिंग ये करना देखिए सही है बेटे जी, ये या फिर बहुत रिस्क होता गलत है? हो रहा है, ये गलत नहीं, बहुत गलत हो रहा है। जितनी उपजाऊ भूमि छोटी उम्र में होती है, उतनी उपजाऊ भूमि 28 साल के बाद में लड़कियों की नहीं होती। लड़का तो फिर मतलब भी 28 के बाद से 28 रिस्क के होता बाद है? में तो लड़कियां, वो क्या बोलते हैं, भूमि उपजाऊ नहीं रहती है, बच्चा या तो क्या नाम बड़ा हेल्दी नहीं होता है। कमजोर होगा, या लेस इम्यूनिटी का होगा। लेस इम्यूनिटी का तो होगा ही, हम्म। कमजोर भले भी नहीं हो, क्योंकि खाने को खूब मिलता है, आराम करने को खूब मिलता है, लेकिन इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं ना, अंदरूनी क्षमता, वो जितने लेट होगा। लेकिन लेट का मेरा मतलब ये कि स्टार्ट ही लेट करो तो होगा। लेकिन एक बेटी ने 22 के, एक 26 पर भी उसने दूसरा कर लिया, 30 पर तीसरा कर लिया, उसमें कमजोरी नहीं आएगी। हम्म। लेकिन स्टार्ट ही 30 पर किया तो कमजोर होगा, तो वो थोड़ा रिस्क भी रहेगा और उसमें। रिस्क और में उसमें रहेगा। मतलब मदर को भी सफर करना पड़ेगा? स्ट्रगल,
हाँ, मतलब माँ को भी प्रॉब्लम्स आएगी हाँ लाइक हाँ, बेबी। निश्चित आएगी बेटी जी। क्योंकि जो लचकीलापन छोटी उम्र में होता है गर्भाशय में और योनि में, और वो क्या वो ओवरी को क्या ओवरी, बोलते हैं, डिम्ब। बच्चादानी हाँ एक हाँ तरीके से। हाँ, वहाँ पूरा बच्चादानी सेट सेट जो है वो सारा रफ एंड टफ हो जाता है, कड़क हो जाता है। तो एक लचकीला हो और एक कड़क हो तो बहुत फर्क पड़ता है। राइट एज क्या होती है लाइक अगर आपको बेबी देखिए, प्लान करना है राइट तो? एज जो है कंसेप्शन के लिए लड़कियों में, राइट एज वैसे तो 18 है, लेकिन 18 आजकल बहुत जल्दी हो गई है, जी। तो 22 से 28 के बीच में कंसेप्शन हो ही जाना चाहिए लड़कियों की एज। 22 से 20, 80, 28 तक, 28 तक। 8 तक हाँ। मतलब 25 भी 25 तो बहुत ही आइडियल है, बहुत ही आइडियल, आइडियल है 25, तो राइट एज वैसे 21 बहुत ही से स्टार्ट है। बेस्ट बेस्ट पीरियड है, ओके। फर्टाइल। एक रिचुअल है बच्चों का कि भाई जैसे बच्चों को गूटी दे देते हैं ना, एक हाँ हाँ। बच्चे के शहद चटा देते हैं, तो वो सेफ होता है? देखिए बेटे, अगर बढ़िया क्वालिटी का हेल्दी वो घुटी है और बढ़िया क्वालिटी का हेल्दी सेहत है, तब तो कोई नुकसान नहीं करेगा। और कुछ लोगों की धारणा 12 महीने 2 साल पुराना शहद होता है ना, उतना ही तो वो बढ़िया थोड़ा होता है, वो निश्चित नुकसान करेगा। ठीक है फिर। वो थोड़ा उसके लिए हाइजीनिक और थोड़ा हाँ, सेफ नहीं है। वो सेफ नहीं। और जैसे बच्चों को बहुत क्यूट तो होते हैं, सो अपन उनको किस करते हैं, तो वो बच्चे के लिए सेफ है? देखिए, ऐसा है, हम भी हमारे घर में बच्चे हैं, दोते दोते भी हैं, पोते पोते भी हैं, लेकिन बच्चा दुलार तो चाहता है। जी। लेकिन बीइंग ए डॉक्टर हम दुलार उसको गाल पर ऐसे नहीं करते हैं, होठ पर ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा इन्फेक्शन हॉस्पिटल से आया हूँ, गाल पर लगेगा तो नाक में भी चला जाएगा मेरा। तो हम हम्म। लोग उसको ऐसे फ्लाइंग किस फ्लाइंग ले किस लेते हैं। देते हैं? तो फ्लाइंग किस से बच्चा मुस्कुराता है। बच्चे को क्या चाहिए, दुलार चाहिए। प्यार चाहिए, दुलार हाँ, चाहिए। उसको लग रहा है ना दादू, और नहीं, अन्यथा अगर मैं मुंह पर मुंह लगाऊंगा तो मुझ भी चुभेगी, दाढ़ी भी चुभेगी, तो वो जी। उसको प्लीजेंट नहीं लगता, ऐसे करने लग जाता है। तो इसलिए फ्लाइंग किस ले हो, न कि माउथ टू माउथ। सो जैसे बच्चे आपका पेशेंट में सारे बच्चे ही आते हैं, सो वो आपको दादू या फिर नानू क्या बोलते हैं? अच्छा, नहीं, नानू तो कोई नहीं बोलता है। अंकल आजकल एक नया ही शब्द आ गया, अंकल। छोटा है वो भी अंकल, उसका बाप भी मुझे अंकल, उसका दादा भी। डॉक्टर। सबका तो मैं अंकल ही हूँ। मैंने कहा यार, सब ने मुझे बहुत यंग बना दिया। लेकिन बोलना तो क्या है, दो डॉक्टर भी मिनट नहीं का काम बोलते? है। डॉक्टर भी नहीं? डॉक्टर साहब तो बोल जाते हैं उसमें से, डॉक्टर साहब तो बोल अधिकतर देते तो हैं, डॉक्टर साहब ही बोलते हैं। बट लेकिन अंकल। कोई बहुत नज़दीकियत के हिसाब से बोलता है ना, या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का या जी लड़की जी। या माँ होती है, तो वो तो अंकल ही बोल जाते हैं। इंग्लिश अच्छा। मीडियम तो हम फट समझ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम की छोरी है माँ। हाँ, सो ठीक है। जैसे आपसे जैसे घर के जो बच्चे हैं आपके, उनका आप ही करते हैं पूरा ट्रीटमेंट बचपन से लेके देखिए जितने भी? बेटी, जो ऑर्डिनरी सर्दी जुकाम खांसी बुखार होते तो मैं करता हूँ। हाँ। अन्यथा जब वो ज़्यादा उलझ जाते हैं, ऐसी नौबत तो कभी आई नहीं, मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर आती है तो मैं, मेरा नेक्स्ट जो है, जिसको हम लोग रीडर बोलते हैं या आप लोग एसोसिएट प्रोफेसर बोलते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर को फ़ोन करता हूँ, अरे भाई शिवपुरी, ज़रा सा घर होते हुए जाना। सर क्या, कौन बीमार हो गया, वो फट भाम जाता है, अरे विकास बीमार हो गया, आऊँगा सर। अगर अर्जेंट है तो जाने से पहले आ जाऊं, और अगर साधारण है तो मैं आते वक्त आते वो जाते तेरी टाइम। तेरी सुविधा है। सो जैसे जो बच्चे होते हैं जो थोड़े से चबी होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो वो क्या एक्चुअल में, क्योंकि वो मोटे हैं, तो वो क्या वो एक्चुअल में हेल्दी है? लाइक पतला बच्चा इतना हेल्दी नहीं नहीं होगा? बेटे, चब्बी होना अनहेल्दी की पहचान नहीं है, लेकिन अगर एक्टिव नहीं है तो वन शुड सस्पेक्ट कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, मे बी ए केस ऑफ डायबिटीज हो सकता है कि आगे जा। बच्चे को? हाँ, उसके फुटप्रिंट पड़ गए हैं, आगे जा करके डायबिटिक हो सकता है। ओके, सो मतलब चबी होना ही हेल्दी नहीं बढ़िया है, नहीं है। एक्टिव होना चाहिए हाँ, बच्चा। एक चब्बी है मगर एक्टिव नहीं है तो लाइकली टू बी डायबिटिक लेटर। अब चब्बी है मगर एक्टिव है, कोई फिक्र तो नहीं। वो तो हेल्दी बच्चा है। हाँ। ओके। सो मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ये है कि हम्म, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम्म। सो उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी उनके मेडिकल करियर के लिए? देखिए बेटे जी,
बहुत ब्लंट होकर के मैं कई बार बोल देता हूँ, देखो आप मेडिकल में आए हो, मेडिकल में जो है बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी होती हैं। आप इस कैंपस में या इस प्रोफेशन में जोड़े नहीं बनाना है, पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। तो वो इशारा समझ जाते हैं कि हमको जो है पढ़ाई के दौरान में कोई भी नहीं रखना है। और 99% या 95% सही होते हैं, 5-4% तो देखो बेटे सब जगह खोट मिलती ही है। सो मतलब काफी पेशेंस भी रहना है पड़ेगा और काफी डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा बहुत। और पेशेंस को अटेंड करना पड़ेगा। नहीं तो हाँ। ज्यादातर ऐसे होते हैं ना कि नहीं, अगर आपका टाइम थोड़ा लेट हो गया तो वो बोलते नहीं, मेरा तो अब नहीं नहीं, मैं अटेंड नहीं 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 करूंगा। नहीं 90% डॉक्टर तो ऐसे नहीं होते, लेट हो गया तो है कल आना ना। तो तकलीफ उसको आज है, 24 घंटे कैसे पाएगा बेटा। जी। थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, हम भी थक जाते हैं ना, देखो बूढ़े हो गए हैं तो, लेकिन देखेंगे जरूर। तो उनको एक सेंस ऑफ फीलिंग तो कर देते हैं, भाई बुढ़ापे का थोड़ा ध्यान रखा करो, समय से आ जाओ तो हमको तो भी बढ़िया आराम है। मिलेगा। लेकिन देखेंगे जरूर जरूर जरूर। हाँ, नहीं तो अगर आप ऐसे टाइम में अगर बंद जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे, तो फिर आपका मन भी नहीं मानेगा यार कि हाँ, यार मैं कैसे, यार बेचारा वो रोजाना। इतनी दूर से आया तकलीफ लेके। वो भी हाँ, बच्चों को देख के तो ऐसा लगता है कि यार कर ही देते हैं, चेक कर ही नहीं नहीं लेते वो हैं। बोल नहीं सकता, वहाँ पहचानती नहीं कि क्या तकलीफ है। सो फिर अब तब बस। तो करना ही पड़ेगा। नहीं सब जान मतलब बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, लाइक ठीक है बड़ा बच्चा तो फिर भी बता देता है, वो छोटे छोटे बच्चे नहीं बता पाते, 11 महीने 12 महीने, देखिए तो बेटे उनको जी, पता ऐस कैसे, आपको नहीं पता अब कैसे ऐसा चलता है है? बेटे जी, ये सब्जेक्ट जो है हमारा पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट जो है वेटरनरी साइंस से आया है। जानवर जो बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं, लेकिन उसका इलाज वेटरनरी डॉक्टर करता है ना। वर्ड कैसे हाँ। करता है, तो हमारी सारी पीडियाट्रिक्स जो है वेटरनरी साइंस से चुराई हुई है। अच्छा। वहाँ डोज वो देते हैं दवा भर के, और हम्म। हमारे यहाँ डोज दी जाती है सिरिंज में। तो अच्छा। क्योंकि उनका तो वजन है ज्यादा होते हैं, दस हेवी होते हैं दस वजन। टन का है, और हाँ। हमारा बच्चा 10 किलो का है, तो बच्चा जी। 10 टन और 10 किलो का तो बराबर नहीं हो सकता। तो वो सिरिंज से दी जाती है और उनकी जो है उसमें दी जाती सो बच्चा अगर रोता है है। तो ये पूरी की पूरी पीडियाट्रिक्स जो है इट इज वेटरनरी साइंस। वेटरनरी से हाँ। हाँ जुड़ी हुई है, या फिर वहीं से चुराई हुई है हाँ जैसे आप वहीं से बता रहे हैं? चुराई, वो सो टेक्नोलॉजी वहीं से आई पीडियाट्रिशियन वेटरनरी कर सकते हैं अगर करना है। चाहे तो? पीडियाट्रिशियन जो है, आप जैसे बता रहे हैं कि सिमिलर है वेट के जो डॉक्टर हाँ होते हैं, तो वो हाँ, वो भी कर सकते हैं, लाइक वेट के जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? नहीं बेटे जी वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो बहुत हेवी डोज में, इतनी हेवी डोज में तो बच्चा ही, बच्चा क्या, बच्चा की माँ भी थोड़ा सा फाँक लेगी तो मर हाँ। जाएगी। तो वो नहीं। अच्छा। हर मेडिसिन जो है जहर है, लेकिन हर मेडिसिन अमृत है। सिमिलर है थोड़ा बहुत, जैसे उसके बच्चे की प्रॉब्लम कैसे जाननी है, हाँ वो उनमें भी वो बेचारे बोल नहीं पाते, बेजुबान होते हैं, वैसे बच्चे भी बोल नहीं पाते, तो कहीं हाँ ना कहीं उनसे चुराई हुई है, लेकिन हाँ, पूरी सेम नहीं है। पूरी सेव नहीं, निश्चित पूरी सेव नहीं, ओके। निश्चित। और पूछो बेटे। बस आपसे नहीं हम बात तो प्रोफेसर हैं, करके जितने सवाल पूछो हम तो बड़े राजी होते हैं कि सरों ने बहुत आराम से लेक्चर सुना है। जितने बच्चे सवाल ज़्यादा करते हैं हम बड़े खुश होते हैं कि ऑल वर अलर्ट एंड अटेंट। और वैसे हम जब लेक्चर देते हैं तो ध्यान से देखते हैं कि किसका ध्यान मेरी तरफ है, किसकी आंखों से आंखें मेरी मिल रही है, और कौन आदमी छोरियों के कोने मार रहा है। सब दिखता तो है लेकिन बोलते नहीं। शर्म हमको करनी पड़ती है, वो नहीं करते। नहीं, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, आप काफी डाउन टू अर्थ है, काफी नॉलेज हमें मिली, काफी कुछ धन्यवाद। नई चीजें जानने को मिली, जो भी मिथ्स थे क्लियर हुए। एंड आई थिंक जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन्स है, उनके भी कहीं ना कहीं डाउट्स क्लियर हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने न्यू बेबी बॉर्न हुआ है, सो उनको लेके बहुत जैसे रहते हैं, जैसे मिथ्स थे मैंने बताया, हाँ सो वो भी काफी हेल्पफुल रहे होंगे आई थिंक। सो इस पॉडकास्ट से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला होगा, नॉलेज मिली होगी, और आपके बारे में जान के भी हमने मतलब आपके आपके बारे में बताया, उन्हें काफी अच्छा लगा होगा, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। ठीक बहुत ही ज्यादा है। इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हम्म। सो और ऐसे पॉडकास्ट के लिए बने रहिए द बिग ब्रदर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।